Hello everyone and welcome to our new video. In this video, we are going to discuss about variables. तो variables क्या होते हैं? अगर हम variables को ध्यान से समझना चाहें तो variables बेसिकली होते हैं containers to store data. तो variables क्या होते हैं? Variables हमारे containers होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. ठीक है. अब जो कंटेनर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. अगर आप अपने घर में देखें तो अगर आपको पानी स्टोर करना है तो हमें एक टंकी में स्टोर करते हैं. अगर हमें पीने के लिए पानी स्टोर करना है या फिर पीना है तो हम डब्बे में स्टोर करते हैं. इस टाइप से करके हम डिफरेंट चीज़ें, अगर हमको चीनी स्टोर करनी है तो हम दूसरे कंटेनर में करेंगे. लिक्विड स्टोर करना है कहीं और, हम ग्लास को, दूध को एक पतीले में रखें. इस टाइप से अगर हम देखें तो डिफरेंट चीज़ों के लिए हम डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करते हैं. सेम चीज़ हमारा जो C++ है उसमें भी डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर फॉर डिफरेंट वैल्यूज. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा इंट. इंट बेसिकली एक कंटेनर होगा जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा. इंटीजर वैल्यू क्या होती है? -1, -2, 0, 1, 5. बेसिकली क्या होता है? इंटीजर हमारा होल नंबर होता है, प्लस वो निगेटिव और जीरो भी हो सकता है. फिर अगर हम एक और टाइप का कंटेनर देखें, वो हो जाएगा हमारा फ्लोट. फ्लोट हमारा क्या होता है? बेसिकली ये हमारी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है. तो मतलब 1.0, 0.1, 5.2, -2.8. तो फ्लोट हमारा क्या होता है? बेसिकली ये कैसी वैल्यू स्टोर करता है? डेसिमल. इंट हमारा कैसी वैल्यू स्टोर करता है? इंटीजर. फिर अगर हम देखें और डिफरेंट टाइप के इसी प्रकार के हमारे C++ में कंटेनर, एक होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कंटेनर बेसिकली क्या स्टोर करता है? हमारा स्ट्रिंग जो होता है वो बेसिकली स्टोर करता है हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. तो अगर हम ध्यान से देखें स्ट्रिंग क्या स्टोर करेगा? स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है. तो ये स्टोर कर सकता है राम, फिर ये स्टोर कर सकता है श्याम. तो ये कुछ इस टाइप की चीजें स्टोर कर सकता है. तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम देखें तो श्याम में 1, 2, 3, 4, 5. एस क्या है हमारा? एस एक कैरेक्टर है. उसके बाद एच क्या है? वो भी एक कैरेक्टर है. वाई क्या है? वो भी एक कैरेक्टर है. ए क्या है? वो भी एक कैरेक्टर है. और एम क्या है? वो भी एक कैरेक्टर है. तो स्ट्रिंग हमारा बेसिकली स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. फिर अगर हम देखें कैरेक्टर्स भी तो हम स्टोर कर सकते हैं. तो एक हमारा नेक्स्ट टाइप का जो आ जाता है कंटेनर, वो आ जाता है कैर. कैर क्या बेसिकली स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा एक कैरेक्टर को. तो ये क्या स्टोर कर सकता है? ए. ये क्या स्टोर कर सकता है? जेड. ये क्या स्टोर कर सकता है? सी. ये क्या स्टोर कर सकता है? ये स्पेशल टाइप के सिंबल्स भी, हैज भी स्टोर कर सकता है. ये नंबर्स भी स्टोर कर सकता है, 1. ये क्या स्टोर कर सकता है? @ कुछ भी स्टोर कर सकता है बेसिकली. तो अगर हम ध्यान से देखें, हम कैर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं. तो कैर बेसिकली क्या स्टोर करता है? ये किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करता है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लो हमें नहाने के लिए पानी रखना है, तो हम उसे बकेट में रखेंगे या फिर हम उसे ग्लास में रखेंगे. तो हम अगर पानी रखेंगे नहाने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, हम उसे बकेट में रखेंगे. तो अगर हमको नहाना है तो हम किस में पानी स्टोर करेंगे? बकेट में. और अगर वहीं हमें पानी पीना है तो हम किस में रखेंगे? पानी हम पीने वाला ग्लास में रखेंगे. तो डिफरेंट केसेस में हम डिफरेंट कंटेनर यूज करते हैं. अब अगर कोई सोचे मैं बकेट से पानी पी लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है बट दैट वुड बी डिफिकल्ट. अगर मैं ग्लास से नहाना चाहूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. एक ग्लास में तुम नहा ही नहीं सकते. तो ये प्रॉब्लम्स आती है. तो हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक टाइप के लिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज करते हैं. तो इंट हमारा जो है वो बेसिकली एक कंटेनर है.
तो हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के सिर्फ इंट कंटेनर का यूज करेंगे। अगर हमको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो हम किस कंटेनर का यूज करेंगे, स्ट्रिंग कंटेनर का। अब अगर हमें इंटीजर स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कंटेनर का यूज नहीं करेंगे। हमें अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम कैर का ही यूज करेंगे, वहां पे हम फ्लोट का यूज नहीं करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड हमको जो बेस्ट सुटेबल डेटा टाइप लगेगा, बेस्ट सुटेबल कंटेनर, कंटेनर को ही हम कह देते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, बेसिकली डेटा टाइप हमारा एक टाइप का कंटेनर होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि होता है हमारा डेटा टाइप। तो अगर हम डेटा टाइप को समझे, डेटा टाइप हमारा बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप हमारा एक कंटेनर होता है। क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यूज को होल्ड करता है। तो ये हमें क्या बताता है, दीज डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, मान लो अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं रोल नंबर नाम का, अगर हमको रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो रोल नंबर अगर तुम ध्यान से देखो, रोल नंबर हमारा कैसी वैल्यूज स्टोर करेगा, रोल नंबर हमेशा हमारा इंटीजर वैल्यूज स्टोर करेगा। क्यों, क्योंकि किसी का रोल नंबर 1.5 नहीं होगा, बट किसी का रोल नंबर 1, 2, 3 इस टाइप का जरूर हो सकता है। तो रोल नंबर हमारा बेसिकली कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कैसी वैल्यूज वो स्टोर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है इंटीजर वैल्यूज। तो इंटीजर को हम कैसे बताते हैं C++ में, इंट से। तो हम लिखेंगे इंट, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो रोल नंबर हमारा बेसिकली क्या होगा, रोल नंबर हमारा एक क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा, और जो इंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, जिस प्रकार की वैल्यू तुम स्टोर करवाना चाह रहे हो। और रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर हमारा बेसिकली होता है वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इंटीजर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंटीजर में इस टाइप से स्टोर नहीं करवा सकते? तो ये हम नहीं करवा सकते। उसका रीजन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमको वाटर स्टोर करना है तो क्या हम इसे जूट पैक में करा सकते हैं? नहीं करा सकते, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है जो कि जूट पैक नहीं होल्ड कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पे दिक्कत आती है, हम इंटीजर को अगर स्ट्रिंग में होल्ड कराना चाहते हैं, अगर हम इंटीजर को किस में होल्ड कराना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग में, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर को हम सिर्फ इंट में स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारा स्ट्रिंग है उसे हम सिर्फ स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझना चाहें, तो आप मान लो ये जो हमारा सर्कल है ये एक इंटीजर है, जो हमारा स्क्वायर है ये एक फ्लोट है, जो हमारा ट्राइंगल है ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रिंग है, और जो हमारा रोम्बस है ये बेसिकली हमारा एक बूलियन है। बूलियन क्या होता है, बूलियन हमेशा सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इंट को स्ट्रिंग में फ्लोट करूं, तो क्या मैं इस इंट को इस स्ट्रिंग में डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो जब हम प्रोग्राम्स को देखते हैं तो वहां पे भी डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है, डिफरेंट स्टोर करने का तरीका होता है, इसीलिए वहां पे हम सेम चीजें नहीं कर सकते। तो होता क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, इंट का जो साइज होता है वो बेसिकली होता है 4 बाइट। अब हम इसे स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का जो बेसिकली मेमोरी होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होता रहता है। तो इसका नॉट फिक्स्ड कुछ इस टाइप का होता है। फिर अगर हम देखें बूल का, बूल क्या होता है, बूल हमारा बूलियन वैल्यू सिर्फ दो चीजें स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स।
तो बूल का हमारा जो वैल्यू है वो है 1 बाइट। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें फ्लोट, तो फ्लोट हमारा ये कितने साइज का होता है, ये 4 बाइट का होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोट का स्टोर करने का तरीका अलग है। अगर फ्लोट में हम देखें तो फ्लोट में डेसिमल के बाद प्लेसेस स्टोर करता है ये, बट इंटीजर हमारा डेसिमल के बाद कुछ नहीं स्टोर करता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब की साइज अलग है, स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। उसकी वजह से क्या डिफरेंस आता है, उसकी वजह से हम एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में नहीं स्टोर कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे हम इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, बट हम फ्लोट को इंटीजर में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं। बट अगर हम मान लो 10 को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 10.0 हो जाएगा। तो हम इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्लोट टाइप का एक और डेटा टाइप होता है डबल। फ्लोट और डबल बेसिकली सेम चीज होते हैं, बस डिफरेंस क्या आता है, फ्लोट हमारा डेसिमल के बाद अराउंड 5 प्लेसेस तक, 8 प्लेसेस तक वैल्यूज स्टोर करता है। वहीं जो हमारा डबल है वो हमारा डेसिमल के बाद अराउंड 14 to 16 प्लेसेस तक वैल्यूज स्टोर करता है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। तो हमको कुछ चीजें यहाँ से याद रखनी है। जो कुछ चीजें याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज याद रखनी है, हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होगा। मतलब कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो वो बिना डेटा टाइप के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ईच वेरिएबल हैज इट्स ओन डेटा टाइप। सेकेंड चीज हमें क्या याद रखनी है, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में वो डेटा टाइप वाला ही होना चाहिए। द टाइप ऑफ डेटा that can be stored in a variable is same as its data type, जो उसका हम डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप बनाएंगे। ठीक है। फिर हमें जो तीसरी चीज याद रखनी है वो बेसिकली ये है कि जो हमें बेस्ट सूटेबल कंटेनर है उसका यूज करना है। उसके अलावा वेरिएबल्स हमें इफेक्टिवली तरीके से यूज करना है। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अगर हम सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली, सिंटैक्स हमारा एक रॉ डेटा टाइप, अगर हम देखें डेटा टाइप नहीं, वो बेसिकली हमें बताता है किस टाइप से हमें इंस्ट्रक्शंस देने कंप्यूटर को। तो अगर हम देखें कैसे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है बेसिकली, डेटा टाइप हमारी होती है किस टाइप की वैल्यू वो डेटा, वो वेरिएबल स्टोर करेगा। ठीक है, किस टाइप का डेटा है। डेटा टाइप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग। फिर अगर हम देखें उसके बाद हम क्या देते हैं, उसके बाद हम एक स्पेस देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ वेरिएबल। जो भी हमको नेम देना है वेरिएबल को वो हम नेम लिख देते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ वेरिएबल। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमको इसको वैल्यू देनी है कोई तो हम इक्वल टू लगाते हैं और उसके बाद इसको हमको मान लो कोई वैल्यू देनी है तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को लिख देंगे और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ये हमारा एक वेरिएबल बन के तैयार होगा। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, अगर हमको एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का तो हम क्या लिखेंगे, इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम मान लो मार्क्स हम लिखते तो मार्क्स। अगर हमको मार्क्स लिखना है कि कितने मार्क्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, मान लो हमको 10 मार्क्स हैं तो 10 लिख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम एक कैर बनाते हैं, कैर टाइप का वेरिएबल, तो कैर, उसके बाद नाम क्या दे सकते हैं, मान लो अल्फाबेट दे सकते हैं। इसको अब हम क्या वैल्यू देंगे, कैर को हमेशा हम वैल्यू देंगे एक, कोई भी सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। मान लो हम इसको दे सकते हैं अल्फाबेट को जेड,
तो हम ऐसे z लिख सकते हैं और सेमीकोलन, लेकिन ये हमारा एरर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कैरेक्टर वैल्यू अलॉट करते हैं हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट है। तो इस टाइप से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर नेम ऑफ वेरिएबल, फिर इक्वल टू करके उसकी वैल्यू। अब हम सपोज करते हैं अगर हमको वैल्यू नहीं देनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर हमको एक डेसिमल टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, डबल या फिर फ्लोट, जो भी लिखना हो। उसके बाद मान लो हमको बनाना है परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखेंगे, और अगर इसकी वैल्यू हमें नहीं देनी तो हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। तो होगा क्या, एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल बन जाएगा जो कि बेसिकली जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इनिशियली। ठीक है, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है वो बेसिकली है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, कमेंट्स हमारे टू राइट एनी स्टेटमेंट दैट शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ऐसी लाइंस होती हैं जो अगर हम चाहते हैं कंपाइलर ना रन करे, उन चीज को हम कहाँ लिखते हैं, कमेंट्स में। तो कमेंट्स क्यों यूज होते हैं, ये बेसिकली यूज होते हैं टू राइट स्टेटमेंट्स which need not to be executed। तो अगर हम ध्यान से देखें, कमेंट क्या होते हैं, कमेंट हमारे बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो हमको बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं करना। अब मान लो हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट मान लो इंट ए नाम का वेरिएबल जिसको हम 5 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जब बड़े बड़े कोड लिखेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटेड अ वेरिएबल ऑफ इंट डेटा टाइप। ठीक है, अब अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो होगा क्या, कंपाइलर आएगा, कंपाइलर सबसे पहले इस लाइन को रन करेगा, तो ए नाम का वेरिएबल बना के उसको वैल्यू 5 दे दे, फिर इस लाइन को रन करेगा, बट ये लाइन उसको एरर दे देगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये ना ही किसी चीज का सिंटैक्स है, ना ही हमने इसे करेक्ट वे में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते कि कंपाइलर भैया तुम इस लाइन को ना रन करो, तो कंपाइलर बोलेगा एक काम करो, इसे तुम क्या कर दो, कमेंट बना दो। तो हमने बोला कैसे बनाएंगे, तो उसने बोला इसके सामने 2 स्लैश लगा दो। तो कमेंट क्या होता है, बेसिकली वो लाइन होती है जिसे हम बाइनरी में नहीं कन्वर्ट करना चाहते। तो ये वाली जो हमारी लाइन है बेसिकली नॉट कन्वर्टेड टू बाइनरी, ये वाली लाइन हमारी बाइनरी में कंपाइलर नहीं कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारा एक वेरिएबल बना देगी इन डेटा टाइप का ए, जो कि 5 बेसिकली स्टोर कर रहा है। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हमारे उन स्टेटमेंट को लिखने के काम आते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो। अब अगर हमने एक लाइन के लिए, अब हम देखें जैसे ही हमने किसी लाइन में स्लैश स्लैश लगाया तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा एक कमेंट उस पूरी लाइन के लिए बन जाएगा। अब हम चाहते हैं हमें कई लाइन में कमेंट करना है, तो हम क्या करें, एक आइडिया की हर लाइन में ऐसे स्लैश स्लैश लिखते चलें, इस टाइप से करके हम कमेंट बना सकते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव है, हम क्या कर सकते हैं, एक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद एस्ट्रिक लगाएंगे। एस्ट्रिक क्या है, बेसिकली स्टार साइन है। फिर क्या करेंगे, यहां से हम अपना इसके अंदर कमेंट लिखना चालू करेंगे, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ये क्या करता है, ये वाला कमेंट कई लाइन में काम कर लेता है। अब जैसे ही हमारा ये पूरा कमेंट खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक स्टार लगाएंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे और उसके बाद स्लैश लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा बेसिकली कंपाइलर बाइनरी में नहीं कन्वर्ट करेगा और इसको रन नहीं करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ हमने 2 प्रकार के कमेंट देखे। पहला कमेंट क्या था, पहला कमेंट हमारा 2 स्लैश से था, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली है हमारा सिंगल लाइन कमेंट।
नेक्स्ट वाला जो हमने देखा वो हमारा है स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद जहां पे खत्म करना है एस्ट्रिक स्लैश। ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। इस वीडियो में सबसे पहले किया हमने कवर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यूज को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच स्टोर्स योर डेटा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी, नेक्स्ट चीज हमने देखी डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप बेसिकली हमारा डेटा टाइप दिस डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करता है वो हमें डेटा टाइप बताता है। फिर हमने क्या देखा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है हमारा, सिंटैक्स क्या था उसका, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल टू, अगर वैल्यू देनी है तो ठीक, वरना ये इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या देखा, हम एक टाइप के वेरिएबल की वैल्यू दूसरे टाइप में नहीं स्टोर कर सकते। उसका रीजन क्या था, क्योंकि सबका अलग अलग आर्किटेक्चर होता है, डिफरेंट आर्किटेक्चर, और सबकी साइज डिफरेंट होती है। तो इसकी वजह से हम वैल्यूज को एक दूसरे में स्टोर नहीं करते। पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू हम पर्टिकुलर वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स बेसिकली हम यूज करते हैं उन स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो हम चाहते हैं कि कंपाइलर हमारा एग्जीक्यूट ना करे। फिर हमने देखे दो प्रकार के कमेंट, एक था सिंगल लाइन कमेंट, एक था मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमारा सिर्फ एक लाइन में काम करता है और मल्टी लाइन कमेंट हमारा कई लाइन में काम करता है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हम अभी क्या करेंगे, अभी हम एक कोर्स की आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कि बेसिकली गीक्स फॉर गीक्स का फोक सीपीपी कोर्स है। वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको जाना है, वहां पे रजिस्टर करना है। उसके बाद मैं आपको डेली प्रॉब्लम्स बताता जाऊंगा। जैसे जैसे हम कंटेंट को कवर करता जाएंगे तो आप वहां पे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पे डिफरेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं कंप्लीट कोर्स के लिए, तो आपको वहां से आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वहां पे कॉन्टेस्ट हैं, जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होगा तो आप वो कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का लिंक देता रहूंगा डिस्क्रिप्शंस में, आप उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते रहिएगा। बाकी इस वीडियोस का जो प्रैक्टिकल पार्ट था उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे हम इनपुट आउटपुट लेना सीख जाएंगे, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।